एक न होई राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगत दुर्लभ संसारा निमिष दंड भरि एक हुआरा। पल भर का सत्संग बहुत दुर्लभ बताया। पल भर का सत्संग ही जीवन परिवर्तन कर दिया। इसका जीवन परिवर्तन किया अंगुलीमाल का जीवन। रोज मनुष्य की उंगली काटने वाला जो दस्यु था, हिंसक था। पहला नाम था क्या? हिंसक। अंगुलीमाल नाम पड़ गया, अर्थात उंगलियों को माला रूप में धारण करने वाला। वो भी तो माँ के गर्भ में जन्म लिया था, वो भी इंसान था। ऐसे क्यों बन गया? न गलत संगत से पढ़ करके कुछ ऐसे जीवन में घटना घट गया जिसके कारण जो है वो डाकू बन गया, अर्थात कत्ल करने वाला बन गया। उसके अंदर भी राम है, उसके अंदर भी आत्मा है, पर पर्दा पड़ा हुआ है। हिंसा की, नफरत की पर्दा पड़ा हुआ है। पर देखिए, जिस जीव को परमात्मा अपना बनाना चाहते हैं, अपना भक्त बनाना चाहते हैं, अपने सेवक बनाना चाहते हैं, उसके जीवन में संत मिलाते। सबके जीवन में नहीं। सभी लोग क्यों नहीं आ पाते? सबको पता है यहाँ सत्संग हो रहा है, क्यों नहीं आ पाते? यही तो बात है। पूर्व जन्म के भाग्य से और सत्संग के गंगा में स्नान करने को अवसर मिलता है। सबकी बस की नहीं है। उंगलीमाल ऐसे खूंखार बन गया था, लोग भयभीत रहते थे। एक इंसान को इंसान डरेंगे तो भैया तो संसार कैसे चलेगा फिर? अब देखिए, परमात्मा की कृपा हुई तो उस गांव में भगवान बुद्ध पहुंचे। हाथ में भिक्षा पात्र लेकर के उसी गांव की बारी थी, उसी दिन भिक्षाटन करने के लिए पहुंच गए। जहां जहां जाया करते थे भगवान बुद्ध भिक्षाटन करने के लिए, साथ में कम से कम 2-4 भिक्षुक को लेके जाते थे। उसी दिन वो भिक्षुक को लेके नहीं गए, अपने शिष्य को लेके नहीं गए, अकेले गए और भिक्षा पात्र लेकर के उसी गांव में पहुंचे निर्विघ्न। कोई डर नहीं, पता था उंगलीमाल का जीवन आज परिवर्तन होगा। आज तो उसको मिलना ही मिलना है। और ऐसे जीव अगर संसार में जिएगा तो संसार के अनिष्ट करेगा। इसको परिवर्तन करना बहुत जरूरी है। भगवान ने प्रेरणा दी, उनके मन में कहते हैं कि प्रेरणा उठी और वहाँ उस गांव में पहुंच गए। और जब पहुंच गए देखा तो सबके दरवाजा बंद है, तो भिक्षा कौन देगा? सबके दरवाजा बंद है, सन्नाटा पूरा। तो भगवान बुद्ध ने एक एक घर के तरफ देखा, आखिर ये घर बंद क्यों है? बाहर से ताला नहीं लगा हुआ है, अंदर से लगा हुआ है। इसका मतलब सभी लोग अंदर घुसे हुए हैं और बाहर से ताला नहीं लगा हुआ है। तो सबके यहाँ घर के आंगन से घूमते घूमते एक घर के आंगन से जा रहे थे, एक आदमी ने खिड़की खोला और कहने लगा, हे शाक्य मुनि, तुम क्यों यहाँ पर आए हो? अर्थात क्यों इसी गांव में भिक्षाटन करने के लिए आए हो? तुम भी कहते हैं यहाँ से जल्दी भाग जाओ। कहा क्या बात है, बताओ तो सही क्या बात है? का बताने की टाइम नहीं है। आज इसी गांव में उंगलीमाल आने वाला है। तो कौन उंगलीमाल? कहाँ रहता है? क्या करता है? क्यों भयभीत हो? तो वो जल्दी से दरवाजा खोलता है और बुद्ध को हाथ पकड़ करके अंदर ले जाता है और दरवाजा बंद कर देता है और कहता है, बैठो मैं बाद में बताऊंगा। दरवाजा कुंडी लगा करके बैठ के कहा, इसी गांव की बारी है। ऐसे ही हर गांव में एक एक बारी के आता है और उंगलियां काटता है मनुष्य के, काट करके और गले में धारण करता है। तो देखिए, ये सुन करके कहा, क्यों इस प्रकार करता है? का उसकी खुशी है, मौज है, उसकी प्रसन्नता है। इसीलिए सभी भयभीत होकर दरवाजा बंद कर दिया। यह भिक्षा मिलने वाला नहीं है, सीधा चुपचाप में दरवाजा खोलता हूँ और चुपचाप अपने आश्रम में जाइए। नहीं, साधु का आना इसीलिए होता है धरती पर। साधु सन्यासी नहीं डरते हैं,
कैसे अड़े तड़े से, वो तो केवल इससे डरते हैं कि धरती पर जो अकाल पुरुष ने भेजा, अकाल पुरुष ने जिसने भेजा हमको, हम कुछ करके दिखाए, कुछ जागरूक करके ही जाए, इंसान के जीवन में सत्य का ज्ञान हो, सत्य मार्ग पर चले, सत्य को जाने, जिसके लिए मानव का जीवन मिला है। और कहते हम अगर डर जाएंगे तो जगत का उद्धार कौन करेगा, कल्याण कौन करेगा? तो बताओ तो सही, रहता काम है। तो कहा तुम किसी की बात नहीं मानने वाले, तुम जाओ। गुस्सा आया, बुद्ध को बाहर कर दिया और बुद्ध निर्विघ्न होकर के जा रहे थे और गांव पार हो गए। जैसे जंगल आया और उतने में दौड़ के आता है और कहता है हे सन्यासी ठहरो। तो उतने में कहते हैं बुद्ध उसकी तरफ देखा नहीं है और आगे आगे बढ़ते गए। फिर दौड़ के आया बहुत बड़ा कटार लेकर के, हे सन्यासी रुको, सुनाई नहीं देता मैं क्या कह रहा हूँ। फिर बुद्ध ने रुके, आगे बढ़ते गए और वो इतना दौड़ा, बुद्ध के सामने कटार लेकर खड़ा हो गया। इतना विकराल दिख रहा था, बड़े बड़े बाल हो गए थे, बड़े बड़े नाखून हो गए थे, कई दिन से नहीं नहाया, फटे पुराना कपड़ा, बड़े नंगे तलवार मैंने कटार लेकर के और खड़ा हो गया। बुद्ध के अंदर चेहरा में कोई डरावन नहीं है, प्रसन्नता है, मुस्कुरा रहे। का सुनाई नहीं देता? उंगली मारने का कब से मैं चिल्ला रहा, ठहरो ठहरो ठहरो, तुम कैसे सन्यासी हो, तुमको डर नहीं लगता? किससे डरना है? और डरेगा भी कौन डरेगा? तो उसको आश्चर्य लगा, ये कैसा ही सन्यासी है, इसको डर नहीं लग रहा है मेरे ये रूप को देख करके। तो कहा मैं कब से बोल रहा हूँ ठहरो ठहरो, तुम क्यों नहीं ठहर रहे थे? मैं तो कब से ठहर गया, तू कब ठहरेगा? ठहर गए, कहाँ ठहरेंगे? आत्मा से स्थिर हो गया मैं कब से। ये संसार के बुराइयों से, झूठ कपट मिथ्या से और कहते हैं अधर्म से कब से मैं ये बुराई से ठहर गया, मेरा मन कब से स्थिर हो गया, तू कब ठहरेगा? तो उंगलीमाल थोड़ा चकित हो गया ये वाणी से। देखो ये मीठी चुपड़ी बातों से मैं रिझने वाला नहीं हूँ और मेरा एक ही काम है, जो भी इस रास्ते से जाएगा उसको मार करके, उंगली काट करके गले में धारण करना, यही काम। इससे तुमको प्रसन्न होती? हाँ, मेरे को बहुत खुशी मिलती है, प्रसन्नता मिलती है। कहा करने से क्या होता है? कहा कुछ नहीं है, मेरा ये संकल्प है, मैं छोड़ूंगा नहीं किसको। कहते हैं भगवान बुद्ध ने सत्संग सुनाया। देखो परमपिता परमात्मा ने ये संसार के बगीचा बनाया, बगीचा में ये मनुष्य समाज रूपी फूल गुलदस्ते सजाया। जब तुम बगीचा बना नहीं सकते, उजाड़ने का क्या अधिकार है? देखिए सन्यासी के मुखारबिंद से बुद्ध ने जब वो सत्संग सुना, बुद्ध के जीवन में परिवर्तन आया। कहा क्या कह रहे हैं कि मेरे जीवन में भी क्या उस सत्य का ज्ञान होगा, क्या मेरा जीवन भी परिवर्तन होगा? कहे उंगलीमाल तुम्हारे अंदर में स्पष्ट मैं देख रहा हूँ, आत्मा बड़े निर्मल है, तुम्हारी मन ही दुष्ट बन गया, डाकू बन गया, मन ही रावण कहते हैं शैतान बन जाता है, मन ही दुष्कर्म करवाता है। इसीलिए हे उंगलीमाल, किसने कहा तुम डाकू हो, किसने कहा तुम हिंसक हो, किसने कहा तुम दुष्ट आत्मा हो? कहते हैं नहीं, तुम्हारी आत्मा तो बहुत पवित्र है, मैं स्पष्ट देख रहा हूँ, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुमको किसने ऐसे बना दिया? तो देखिए ये बात सुन करके क्या कर रहे हैं सारे लोग, तुमको ही देख रहे हैं। यही कहते हैं एकाग्रता बहुत जरूरी है। आज इंसान इतना सत्संग सुन रहा है।